बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। बाज लोग ये सवाल करते हैं कि असर के बाद सोना कैसा है, क्या असर के बाद सोना जायज है? तो आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से बताएंगे कि अहले इल्म इस बारे में क्या कहते हैं और वो कौन सी हदीस है कि जिसमें असर के बाद सोने के नुकसान का जिक्र है। ये नुकसान क्या है ये भी आपको बताएंगे। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे भाइयों, याद रहे कि असर का वक्त और मगरिब का वक्त दोनों औकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। नमाज फजर के बाद बगैर किसी जरूरत के तुलुए आफ्ताब यानी सूरज निकलने से पहले सोने को मकरूह बताया जाता है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिस्क तकसीम करते हैं। यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिस्क की बरकत से महरूम रहते हैं। जिस तरह फजर के बाद का वक्त बाबरकत है, इसी तरह असर से मगरिब का वक्त भी बड़ा बाबरकत है। इसलिए इस वक्त को जिक्र तिलावत वगैरह में सर्फ करना चाहिए। बिला उज़्र असर से मगरिब के दरमियान सोने का मामूल बना लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो असर से मगरिब के दरमियान वक्त कम होने की वजह से मगरिब की नमाज या जमात निकलने का अंदेशा रहेगा। दूसरी वजह यह है कि बाज अतबा भी इस वक्त सोने को सेहत के लिए नुकसानदेह बताते हैं। अलबत्ता कभी कभार किसी उज़्र, बीमारी, थकन या बेख्वाबी वगैरह की वजह से अगर असर और मगरिब के दरमियान सोने का तकाजा हो तो शरन उस वक्त सोने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अगर मगरिब के बाद सोने की वजह से इशा की नमाज के निकलने का अंदेशा हो तो सोना दुरुस्त ना होगा। और अगर किसी उज़्र की वजह से मगरिब के बाद सोना जरूरी हो तो इशा की नमाज से पहले बेदार होने की तरतीब बनाकर सोने में कोई हर्ज नहीं। याद रहे कि मर्द को बाजमात नमाज की अदायगी का एहतमाम करना चाहिए। यही वजह है कि फुकहा का ये कहना है कि मगरिब और इशा के दरमियान सोना दुरुस्त है अगर जमात इशा फौत ना हो। अगर अंदेशा फौत का हो तो मकरूह है। प्यारे भाइयों, उलमा और फुकरा की राय से मालूम हुआ कि शरन असर के बाद सोना जायज नहीं है, लेकिन उस वक्त का सोना अच्छा भी नहीं है बल्कि मकरूह है, क्योंकि ये वक्त मुख्तसर होता है। उस वक्त के बाद मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता है जिसमें ताखीर मुनासिब नहीं है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि असर के बाद ना सोया जाए। कोई उज़्र, बीमारी, थकन वगैरह हो तो कोई हर्ज नहीं। रहा सवाल कि असर के बाद सोने का नुकसान क्या है, तो इस बारे में एक बयान है कि असर के बाद सोने से अक्ल ज़ाइल हो जाती है। और इस हदीस को यूं बयान किया जाता है कि अगर कोई असर के बाद सोए और उसकी अक्ल चली जाए तो वह अपने ऊपर मलामत करे, यानी उस सोने से अक्ल ज़ाइल हो गई तो ऐसा शख्स उसका खुद जिम्मेदार है और उसको अपने ऊपर ही मलामत करनी चाहिए। और इसी हदीस की बिना पर यह कहा जाता है कि असर की नमाज के बाद सोने से हाफजा कमजोर होता है। यहां ये आपको भी बताते चलें कि इस हदीस को ज़ईफ कहा गया है। उस वक्त के सोने को गुनाह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे और मरीज उस वक्त में भी सोते रहते हैं। अलबत्ता इस वक्त में ना सोना ही अच्छा है। और जहां तक बात है मगरिब से इशा के दरमियान के वक्त की, तो मगरिब से इशा तक उस शख्स के लिए सोना मकरूह है जिसको ये अंदेशा हो कि अगर वो सो गया तो इशा के लिए बेदार नहीं होगा और इशा की नमाज फौत हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को यकीन हो कि मैं जरूर उठ जाऊंगा तो फिर सोने में कोई मुज़ायका नहीं। प्यारे भाइयों, असर के वक्त की अहमियत इस हवाले से भी बतलाई गई है क्योंकि उस वक्त में फरिश्तों की तब्दीली होती है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात और दिन में फरिश्तों की जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में उन फरिश्तों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे रात वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं
तो अल्लाह उनसे पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा, हालांकि वो उनसे ज्यादा अपने बंदों के मुताल्लिक जानता है। फरिश्ते कहते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। यह हदीस इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और इमाम निसाई रहमहुल्लाह ने रिवायत की है। फरिश्तों से वो फरिश्ते मुराद हैं जो इंसान के आमाल लिखते हैं। बाज के नजदीक हिफाजत वाले फरिश्ते मुराद हैं। काजी अय्याज रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ज्यादा जाहिर ये है कि इससे आमाल लिखने वाले फरिश्ते मुराद हैं, और यही अक्सर अहले इल्म का कौल है। इमाम नोवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रात और दिन जिम्मेदारी अदा करने वाले फरिश्तों की ड्यूटियों की तब्दीली के औकात को इबादत के औकात में मुकर्रर करना बंदों पर अल्लाह के खास लुत्फ व करम का मजहर और एजाज है, क्योंकि ये फरिश्ते अल्लाह ताला के यहाँ इंसानों के लिए सुबह शाम खैर और फर्माबरदारी पर होने की गवाही देते हैं, जिसका वो मुशाहिदा करते हैं। इसी तरह अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह इस हदीस के फवाइद में फरमाते हैं, इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज आला इबादत है, और फजर और असर की नमाज और इनके औकात की शान व अजमत दीगर नमाजों और उनके औकात की बनिस्बत ज्यादा है। और चूंकि असर की नमाज का वक्त दुनियावी मशगूलियात का वक्त है, इस हदीस में इसकी पाबंदी का ख्याल रखने की तरगीब दी गई है। बहरहाल अहदीस से यह बात साबित होती है कि फजर और असर के औकात फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होने के औकात हैं और कीमती औकात हैं, और ड्यूटी पर आने और जाने वाले दोनों शिफ्टों के फरिश्ते अल्लाह ताला के यहाँ उन औकात की आमाल यानी नमाजों की गवाही देते हैं। और जिन हजरात के नजदीक इससे मुराद इंसानों के आमाल लिखने वाले फरिश्ते हैं, तो उनके कौल के मुताबिक ये कहना भी जायज होगा कि इन दोनों शिफ्टों के फरिश्ते अल्लाह ताला के दरबार में गवाही देने के साथ साथ उन औकात में पढ़ी जाने वाली नमाजों को लिखते भी हैं। अलबत्ता नमाज के अलावा दीगर आमाल के बारे में ये कहना मुश्किल है कि उनको भी दोनों शिफ्टों वाले फरिश्ते लिखते हैं, क्योंकि नमाज के बाद पहले से मौजूद फरिश्ते आसमान पर चले जाते हैं और नए आने वाले फरिश्ते ड्यूटियां संभाल लेते हैं। प्यारे भाइयों, ये थी अहमियत फजर की नमाज की और असर की नमाज की, कि दोनों नमाजों में आने और जाने वाले फरिश्ते उस बंदे को नमाज की हालत में लिखते हैं, और ये बंदा अल्लाह के यहाँ फर्माबरदारों में शुमार होता है। इसलिए चाहिए कि नमाजों की खास तौर से हिफाजत और एहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।